हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल प्राइड एजुकेशन है। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग अपने चैनल पर WBBSC वेस्ट बंगाल बोर्ड के सारे सब्जेक्ट कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग मैथ शुरू कर रहे हैं। आज आहिस्ता आहिस्ता ऑल सब्जेक्ट भी हम लोग कराते जाएंगे और मैथ में भी हम लोग सबसे पहले चैप्टर 2 सिंपल इंटरेस्ट शुरू करेंगे। पहले इसके कॉन्सेप्ट्स जानेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे क्वेश्चंस पर, और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करिए, ज्वाइन होइएगा टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा वहां पे सॉल्यूशन पीडीएफ के साथ। तो गाइस, पहले हम लोग शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कहते किसे हैं? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहला टर्म जो होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? देखिए, सिंपल से एक बात समझिएगा। अगर मान लीजिए आप कहीं पर अगर गए हैं, किसी से पैसा लिए, मान लीजिए किसी से पैसा आप लिए, जाके बोले कि 1000 रुपया हमें चाहिए, वो आपको मान लीजिए ये 1000 रुपया दिया। अगर आपका कोई वो जान पहचान का तो है नहीं, ठीक है, तो कि फ्री में दे देगा आपको। आप किसी से लोन 1000 रुपया लिए, अब वो 1000 रुपया लिए, तो आपको क्या, जो पैसा आप किसी से लोन लिए हैं या आप जो पैसा जाकर कहीं बैंक में जमा करते हैं, वही चीज क्या कहलाता है? प्रिंसिपल कहलाता है। अब देखिए, आगे आगे हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब इंटरेस्ट आता कैसे है? जैसे कि मान लीजिए आप अगर 1000 रुपया किसी से लोन लिए, अब वो आपको तो फ्री में देगा नहीं, अब वो बोलेगा कि हमको क्या चाहिए, हमको इस पे इंटरेस्ट चाहिए। आप मान लीजिए 1 साल के लिए लोन लिए हैं, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। आप 1 ईयर के लिए मान लीजिए लोन लिए हैं, और आपको वो बोला है, जब लोन दिया तो आप बोला है कि अगर 1 साल बाद आप लौटाइएगा तो हमें 10% करके आप इस पे कहा दीजिएगा, इंटरेस्ट दीजिएगा 10% करके। तो देखिए दोस्तों, अगर परसेंट आपको नहीं निकालना आता हो तो हम बता देते हैं। 1000 का 10% कैसे निकालिएगा? 10 को ऊपर रखिएगा, परसेंट हटाते हैं तो डिवाइड हो जाता है 100 से। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 10 से 10 मल्टीप्लाई करिएगा तो 100 आएगा। अब देखिए, अब जब ये 100 क्या आया है? ये 100 आया है आपका 1000 का 10%, यानी अब आप 1 साल बाद जाइएगा लौटाने, तो आपको सिर्फ 1000 रुपया पे नहीं करना है, आपको इस 1000 रुपये के साथ साथ ये 100 रुपये भी पे करना है। यानी आप जो पैसा लिए थे वो पैसा क्या कहलाएगा? वो पैसा कहलाएगा आपका प्रिंसिपल। जो लोन लेते हैं पैसा, वो प्रिंसिपल कहलाता है, या हम जहां जो पैसा जमा करते हैं वो भी प्रिंसिपल कहलाता है। अब जो पैसा हम क्या करते हैं, उस पैसे पे जो हम लोग रेट से पैसा जमा देते हैं, वही क्या कहलाता है? हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। ये तो हमारा क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा, कितने साल के लिए आप इस लोन को लिए हैं या कितने साल के लिए आप जमा किए हैं। तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जो ये पैसा है वही हमारा क्या कहलाता है? जो एक्स्ट्रा पैसा आपको पे करना पड़ता है, जो भी पैसा आप प्रिंसिपल पे, जो भी एक्स्ट्रा पैसा आपको पे करना पड़ रहा है, 10% हम लोग निकाले तो कितना आया? 100 आया। यही 100 रुपया जो आप एक्स्ट्रा मनी जो होता है ना, वही चीज क्या कहलाता है? हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। वही चीज हमारा क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है। अब देखिए, अब जो आप पैसा पे कर रहे हैं ना, तो उसमें आप क्या पे कर रहे हैं? 1000 रुपया तो पे कर ही रहे हैं, और प्लस आपको 100 रुपया भी देना पड़ेगा जो इंटरेस्ट है। या आप अगर जमा किए हैं 1000 रुपया बैंक में, तो वो 1000 रुपया बैंक वाला क्या करेगा? आपको 1000 रुपया देगा ही देगा। 1 साल बाद अगर 10% का इंटरेस्ट लग रहा है, तो 10% यानी 10% 1000 का निकालेगा तो 100 रुपया जोड़कर देगा ही देगा। यानी कितना आपको? ये आ गया आपका 1100। तो ये जो आया है ना 1100, ये 1100 क्या कहलाता है? ये 1100 कहलाएगा आपका अमाउंट। क्या कहलाएगा? अमाउंट कहलाएगा। ठीक है। प्रिंसिपल क्या कहलाएगा? जो रियल इनकम आप जमा करते हैं या जो पैसा आप कहीं पे किसी से लोन लेते हैं, वही पैसा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल कहलाता है। अब जिस रेट से आप उसका ब्याज दीजिएगा, उस पे एक्स्ट्रा मनी दीजिएगा जिस रेट से, वही क्या कहलाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। और जो पैसा आपका एक्स्ट्रा मनी आ रहा है, पैसा, वही आपका ब्याज कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा। और जो आप क्या कर रहे हैं, पैसा प्रिंसिपल के साथ साथ आप जो पैसा पे कर रहे हैं, यानी पे क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा मनी क्या पे कर रहे हैं? जो इंटरेस्ट लग रहा है भाई परसेंट से, वो हमारा आर, ठीक है,
वो हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। तो वही चीज जो दोनों को जोड़ के हमारा क्या बन जा रहा, अमाउंट बन रहा। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कि जो पैसा हम लोग लेते। तो दोस्तों देखिए, हम लोग क्या बोल रहे थे कि जो पैसा, जो भी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन या बैंक आपको जो पैसा दे रहा है, जो ओरिजिनली इनकम आपको मिल रहा है, या आप जो पैसा जाकर बैंक में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जमा कर रहे हैं, वही ओरिजिनल इनकम क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाएगा। और जो दे रहा है बैंक, जो लोन दे रहा है या आप जो जमा कर रहे हैं, उन डिपॉजिट करने वाले को क्या कहा जाता है, क्रेडिटर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या कहा जाता है, क्रेडिटर कहा जाता है। तो ये अगर पूछ देगा कि क्रेडिटर किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो भी पैसा को अगर बैंक में जमा करता है या जो भी आपको लोन देता है, यानी जो मेनली इनकम जमा कर रहे हैं या जो लोन दे रहा है, वही क्या कहलाएगा, आपका क्रेडिटर कहलाएगा। आप ही याद बताइए, आप लोग अगर जमा करते हैं तो उस चीज को क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। तो यार आप जमा करने जाइएगा तो उस इनका जो आप जमा करने वाले हैं, तो आप क्या कहलाइएगा, क्रेडिटर कहलाइएगा। लेकिन आप पैसा जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, बोलते हैं कि डेबिट करने जा रहे हैं, डेबिट कार्ड भी होता है। तो इसका मतलब जो भी पैसा क्या होता है, लोन लेता है, जो पर्सन लोन लेता है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन लोन लेता है, वो क्या कहलाया जाएगा आपका, वो क्या कहलाया जाएगा, डेबिटर। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। जो भी लोन लेता है, आप क्या करते हैं, जब भैया पैसा निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है, डेबिट करते हैं, बोलते हैं। डेबिट कार्ड भी आपके पास होता है। तो जो जमा करता है या जो भी लोन देता है, याद रखिएगा, वो क्रेडिटर कहलाता है। जो भी लोन क्या करता है, लेता है, वो कहलाता है आपका डेबिटर। अब देखिए, हम लोग ये जान चुके हैं। अब हम लोग अभी क्या सीखे कि प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल। अब देखिए दोस्तों, हम लोग फॉर्मूला इसमें से निकालना शुरू करेंगे। प्रिंसिपल क्या होता है, कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो समझने में, जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि यहां पे समझ में नहीं आया, अगले वीडियो पे वो चीज हम जरूर समझा देंगे आप लोगों को, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों देखिए, प्रिंसिपल क्या होता है, आप लोग को रटाया नहीं जाएगा। ये बात है, इस कोचिंग सेंटर, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे आपको रटाने का एकदम कोशिश नहीं किया जाएगा, बहुत अच्छा से समझाया जाएगा। थोड़ा सा लेट हो जाएगा वो ठीक है, लेकिन आपको बहुत अच्छा से समझाया जाएगा। देखिए, प्रिंसिपल हम लोग को समझ में आ गया कि वो पैसा होता है जो हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है, जो पैसा हमारा क्या होता है, एक्स्ट्रा जो मनी होता है, जो एक्स्ट्रा मनी होता है वो क्या कहलाता है, हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, अब हमारा जो अगला था वो अमाउंट। तो अमाउंट क्या कहलाएगा, हमारा अमाउंट कहलाएगा यही, आप क्या करते थे, जो पैसा ले रहे हैं और उस पर 10% का अगर मान लीजिए आपको क्या लग रहा है, इंटरेस्ट, तो आपको एक्स्ट्रा मनी जो मिल रहा, मान लीजिए आप 1000 रुपया लिए थे, उस पर 10% का आपको क्या लग गया, एक साल में आपको 10% का ब्याज लग गया। तो 10% 1000 का भी निकाल के दिखाया है 100। ठीक है, तो यानी अब आप जो लोन लिए हैं, अब जब जमा करने जाइएगा तो 1000 रुपया तो दीजिएगा जो आप लिए थे, उसके साथ साथ ब्याज भी आप दीजिएगा। तो ये जो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 1100। तो यही जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो बनता है वो क्या बनता है, अमाउंट बनता है। तो एक फॉर्मूला यहां से बनता है हमारा कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। इजीली समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए, इंटरेस्ट क्या अगर बोलेगा, सिंपल फॉर्मूला कि इंटरेस्ट कैसे आएगा, तो बताइए अमाउंट। अब अमाउंट कितना है, 1100। आपको जितना मिला है ज्यादा, और आप जमा कितना किए थे, 1000 जमा किए थे। तो अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल वो घटा दीजिएगा तो आपका इंटरेस्ट पता चल जाएगा, आराम से इजीली आपको पता चल जाएगा इंटरेस्ट। तो क्या करिएगा, अमाउंट में से आप क्या घटाइएगा, प्रिंसिपल को घटा दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा क्या, इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये सब आराम से, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये हम लोग ही बना लेंगे आराम से। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट एसआई लिखेंगे तो समझ जाइएगा, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कहते हैं। तो साधारण ब्याज जो हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े ही होंगे। और देखिए, ये जो होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट। और रेट देखिए, यहां पे रेट दिया जाता है, मान लीजिए कि 5% का आपको रेट दिया जा रहा, ठीक है, तो 5% रेट का आपको ब्याज लग रहा। ब्याज जो लगता है ये कितने साल के लिए, साधारण ब्याज जो ये इंटरेस्ट, ये परसेंट होता है, ये इंटरेस्ट का क्या होता है, रेट होता है। इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है, याद रखिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट।
रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है। अब मान लीजिए ये 5 है, तो अब 5 को आप हटा रहे हैं तो नीचे क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो रेट होगा ना, तो मान लीजिए अगर 5% है तो यहाँ 5 रेट की जगह लिखा जाएगा, और ये परसेंट हट के कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। तो आज आप लोगों को अगर जिनको आज तक नहीं समझ में आया होगा तो आज समझ में आ गया कि नीचे क्यों 100 आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो एसआई यानी साधारण ब्याज बोलेगा निकालने को, तो आपको प्रिंसिपल पता होगा, टाइम पता होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होगा। डालिएगा, इस फॉर्मूले पे रखिएगा, पुट करिएगा और आपका इंटरेस्ट पता चल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, और कोई फॉर्मूला होता नहीं है, सब इसी से निकलता है। देखिएगा कैसे निकलेगा। अगर हम प्रिंसिपल बोलेगा निकालने को, अगर बोलेगा प्रिंसिपल निकालने को, तो कैसे बनाइएगा इसका फॉर्मूला प्रिंसिपल का, आराम से क्या करिएगा, देखिए सिंपल सा है। अब ये अगर 100 को हम इक्वल के इधर लाएंगे, 100 को इक्वल के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 2 है और उसके बाद इक्वल 3, इक्वल अगर 2 है और ये लिखा हुआ है 4/2, ठीक है। तो अब हम अगर इसको लाएंगे, अगर इसको बनाना होगा तो देखिए क्या करेंगे, ये जो बटा के नीचे 2 है वो इसको हम लोग अगर इधर ले आएंगे, इक्वल के याद रखिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी इक्वल के अगर इधर नीचे है तो वो अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला आएगा। जो भी बटा में है तो इधर आएगा तो ऊपर चला आएगा। तो ये 2 ऊपर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूनी 4 इक्वल हो जाएगा। तो वही हम बता रहे हैं आपको। तो 100 अगर इधर आएगा तो इक्वल के, ये 100 नीचे है बटा के नीचे, अगर इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो देखिए SI × 100, और उसके बाद जो बचा आपका, देखिए प्रिंसिपल तो आपको निकालना ही निकालना है, और T और R बचा, T × R। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया प्रिंसिपल का। तो कोई चीज आपको रटना नहीं है। देखिए वैसे ही अगर टाइम बोलेगा निकालने को तो क्या करिएगा, SI, देखिए ये फिर वही नीचे चला आएगा, तो SI × 100। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपका क्या बचा, टाइम निकालना है, तो आपका बचा का P और R। तो देखिए रटना कुछ नहीं है, आराम से पहला फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, उसी से डेरिवेशन करते जाइएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो क्या रेट बोलेगा निकालने को, तो आराम से बनाइएगा रेट। देखिए रेट निकालना होगा तो क्या करिएगा आप लोग, वही SI 100 इधर लाइएगा, SI × 100। उसके बाद क्या करिएगा, इसमें से आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। बचा क्या, P × T, आपका रेट का भी फॉर्मूला आ गया। तो एकदम बहुत आसान है, बहुत इजीली हम लोग से बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं आगे। तो दोस्तों देखिए, तो एक्सरसाइज लेट अस वर्क आउट 2, पेज नंबर 46 में देखिए पहला सवाल पे हम लोग आए हैं। फर्स्ट सवाल है, 2 फ्रेंड्स टुगेदर टुक अ लोन ऑफ 15,000 फ्रॉम अ बैंक टू रन अ बिजनेस एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। Let us write by calculating the interest they have to pay after 4 years। तो गाइस देखिए इसमें क्या बोला है, बोला है कि 2 दोस्त जो होते हैं 15,000 का लोन लेते हैं, यानी ये 15,000 क्या हो जाएगा, आपको अभी बताएगा कि ये लोन जो लिया जाता है वो पैसा प्रिंसिपल होता है, तो क्या हो जाएगा, या जमा किया जाता है तो प्रिंसिपल, तो इसमें ले रहा, तो ये प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो 15,000 हो जाएगा। और कितना रुपए इसको इंटरेस्ट करके चुकाना पड़ेगा इन लोगों को, 12% करके पर एनम। पर एनम का मतलब प्रति साल, हर साल इन लोगों को कितना, 12% ये आपको इंटरेस्ट से आपको चुकाना पड़ेगा जो इंटरेस्ट है। उसके बाद याद रखिए, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग, आपको बताना है कि 4 सालों बाद ये कितना रुपए चुकाएगा। और तो गाइस साधारण ब्याज का ये खासियत है कि अगर हमें पहले साल अगर 100 रुपया मिल रहा है, अगर पहला साल अगर मान लीजिए ये 1000 रुपए है और इस पे 10% करके हमको ब्याज मिल रहा है, 10% मतलब 100 रुपए, तो हर साल जितना साल के लिए आप लोन लिए हैं वो हर साल आपको 1000 रुपए तो आपका प्रिंसिपल हो गया, 1000 रुपए ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, और आपको 100 रुपए जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है यानी इंटरेस्ट हो गया। और ये साधारण ब्याज में यही होता है कि 100 रुपया अगर पहला साल आपको देना पड़ रहा तो दूसरे साल भी आपको 100 ही रुपया देना पड़ेगा, सेकेंड ईयर भी आपको जो देना पड़ेगा वो क्या देना पड़ेगा, सेकेंड ईयर भी 100 ही देना पड़ेगा, और थर्ड ईयर भी 100 ही देना पड़ेगा, यानी हर साल आपको सेम अमाउंट देना पड़ता है। साधारण ब्याज पे जो पैसा हमको देना पड़ता है वो शुरू में जो हम लोग लोन लिए थे उसी पे देना पड़ता है हर साल, यही इसका खासियत होता है। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल बनाते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो गाइस देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहला क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 15,000 रुपए। उसके बाद आपका जो रेट है, रेट कितना परसेंट दिया हुआ है, रेट जो है आपका 12% दिया हुआ है।
आराम से समझिएगा। और टाइम जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 4 ईयर्स दिया हुआ है, 4 साल। अब बताएं कि कितना भी आपका जो लोन लेते हैं वो प्रिंसिपल कहलाता है। आप इस प्रिंसिपल 15,000 का रेट जितना लिए हैं, यानी इतना परसेंट निकाल के 4 से गुना कर दीजिए, 4 साल के लिए लिए हैं, क्योंकि हर साल का ब्याज सेम होता है सिंपल इंटरेस्ट में, तो आराम से निकल जाएगा। चलिए फॉर्मूला जो है हम लोग वो लगा लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू टी इंटू आर, और उसके बाद देखिए रेट जो होगा 12 यहां लिखा जाएगा, परसेंट हटेगा तो वही नीचे आ जाता है। प्रिंसिपल कितना है हमारा, 15,000 है। उसके बाद हमारा टाइम कितने साल के लिए आप लोन लिए, 4, ठीक है। और ब्याज जो है आपका रेट जो है 12% करके है, तो 12 ऊपर और परसेंट के लिए जो 100 है नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो। अब 12 चौके 48, 15 150, 48 से गुना करिएगा, आपका आ जाएगा 7200 रुपए। ये 7200 जो है आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिए। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में बोला रहता है कि अमाउंट निकालिए, तो अमाउंट क्या होता है, जो आप प्रिंसिपल तो आपको देना ही देना पड़ेगा और जो इंटरेस्ट है वो भी देना पड़ेगा, तो बस इसको दोनों को जोड़ देते तो अमाउंट निकल जाता। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, दूसरा क्वेश्चन है, लेट अस डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑन 2000 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम फ्रॉम 1 जनवरी टू 26 मई 2005। देखिए दोस्तों, इसमें आप लोगों को कोई चीज मुश्किल नहीं। तो गाइस देखिए 2 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा, हम लोगों को प्रिंसिपल जैसे कि पता है 2000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है आपको कितना, 6%। आपको टाइम भी पता है, लेकिन बस टाइम में क्या प्रॉब्लम है कि 1 जनवरी से लेके आपको दिया हुआ है 26 मई तक, और ये क्या है, ये हमारा दिन दिया हुआ है 1 जनवरी से 26 मई तक 2005 का। तो बस इसको क्या करिएगा, दिन पहले इनमें टोटल कितना डेज है वो निकाल लीजिएगा। उसके बाद अगर डेज आपको पता चल जाएगा तो टोटल एक साल में कितना डेज होता है उससे डिवाइड कर दीजिएगा, आपका ये जो चीज होगा कन्वर्ट हो जाएगा ईयर में। अब बस आपको ख्याल रखना होगा कि इसमें लीप ईयर है कि नहीं है। तो 2005 एक लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 4 से डिवाइड होगा तो ये एक 4 से अगर डिवाइड हो जाएगा तब लीप ईयर है, 4 से डिवाइड नहीं होगा तो लीप ईयर नहीं है। तो 2005 को 4 से डिवाइड करिएगा तो पूरा पूरा नहीं होगा, 2005 से आप डिवाइड करिएगा। 2005 को अगर 4 से डिवाइड करिएगा, 4 का नियम होता है कि लास्ट में 2 जो होगा वो 2 जीरो होना चाहिए ना, तो 4 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए लास्ट का 2 4 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, यानी ये क्या है, 2005 जो है वो एक लीप ईयर नहीं है। तो इसका मतलब समझ में आ गया, जो फरवरी का महीना होगा उसमें 28 दिन होगा, जोड़िएगा तो आपका टोटल इसमें डेज आएगा 146, और इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड कर दीजिएगा। बस आप ऐसा रखिए। उसके बाद अब हम लोग सॉल्यूशन कर देते हैं। तो गाइस देखिए हम लोग निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या है, P इंटू टी इंटू आर बटा 100। P का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2000। उसके बाद T टाइम जो है आपका, वो टाइम कितना है 146। अब जो बटा में है ना दोस्तों वो कितना है 365 है, तो उसको क्या करिए, बटा वाला जो होगा ना वो नीचे आ जाएगा, इसको यहीं लिख दीजिए 365 को, और 100 तो नीचे आएगा ही आएगा। और रेट कितना था 6%। अब इसको क्या करिए आप लोग काट लीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब आपका 5 से काटिएगा तो 5 7 35 और उसके 5 दिया 15, और यहाँ आपका 5 चौके 20। अब देखिए 73 से 2 मरतबा ये कट जाएगा, तो 6 दूनी 12 चौके 48। ये आपका क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए तो दोस्तों आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन और बहुत ही मजा आया होगा ये चैप्टर पढ़कर। ऐसे ही हम लोग वेस्ट बंगाल के आगे बहुत सारे सब्जेक्ट भी लेकर आएंगे, जितना सब्जेक्ट है। तो अगर और इसका पीडीएफ गाइज आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप वेस्ट बंगाल के बोर्ड के स्टूडेंट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिएगा, जिनसे जो लोग इस पेंडेमिक में कोविड के सिचुएशन में बाहर नहीं जा पा रहे ट्यूशन, वो इसको देखकर समझ पाए। और आप लोग बताइएगा कि हम लोग और इसको बेहतर कर पाए। अगर कोई भी इसमें आपको समझने में प्रॉब्लम होगी तो कमेंट जरूर करिएगा। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।